देखो, अक्सर हम लोग जब भारत और चाइना को आपस में कंपेयर करते हैं तो ग्रोथ रेट से कंपेयर करते हैं, जीडीपी से कंपेयर करते हैं, पर कैपिटा से कंपेयर करते हैं और इससे पता चलता है कि दोनों देशों में कौन आगे है। पर एक और चीज है जिससे देश की इकोनॉमिक सिचुएशन के बारे में पता चलता है और वो चीज है स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट से आपको देश की इकोनॉमी की क्लियर इमेज सामने आ जाती है कि देश ग्रो कर रहा है या डूब रहा है, देश के कौन कौन से सेक्टर में ग्रोथ हो रही है, कौन कौन से सेक्टर में डाउनफॉल हो रही है, देश में कितनी इन्वेस्टमेंट आ रही है, देश की इकोनॉमी कितनी स्ट्रांग है, सबके बारे में पता चलता है। तो अगर हम इस समय दुनिया के टॉप 10 देशों के स्टॉक मार्केट की लिस्ट देखें तो नंबर 1 पे यूएस की न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज है जिसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन $27 ट्रिलियन है और दूसरे नंबर पे भी यूएस की नेस्डैक स्टॉक एक्सचेंज है जिसकी मार्केट कैपिटल $24 ट्रिलियन है। इन स्टॉक एक्सचेंजेस में आपको अमेजॉन, गूगल, टेस्ला, माइक्रोसॉफ्ट, इंटेल जैसी दुनिया की टॉप कंपनीज देखने को मिल जाएंगी और इसीलिए यूएस आज भी वर्ल्ड की सबसे स्ट्रांग इकोनॉमी है। जिस दिन यूएस स्टॉक मार्केट क्रैश होता है, दुनिया भर के देशों का स्टॉक मार्केट क्रैश हो जाता है। तीसरे नंबर पे चाइना का शंघाई स्टॉक एक्सचेंज है जिसकी मार्केट कैपिटल $8 ट्रिलियन है। फिर उसके बाद यूरोप की यूरोनेक्स देखने को मिल जाएगी जिसकी मार्केट कैपिटल $7 ट्रिलियन है। फिफ्थ पे आपको जापान की टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज देखने को मिल जाएगी और सिक्स्थ पे चाइना की शेंजन स्टॉक एक्सचेंज देखने को मिल जाएगी। फिर उसके बाद आपको 7th पोजीशन पे भारत की नेशनल स्टॉक एक्सचेंज देखने को मिलेगी विथ मार्केट कैपिटल $4.2 ट्रिलियन। पिछले 5 सालों में भारत ने कनाडा, यूके, फ्रांस, हांगकांग की स्टॉक मार्केट को बीट किया है और इस समय वर्ल्ड की 4th लार्जेस्ट स्टॉक मार्केट बन गया है। भारत से आगे सिर्फ यूएस, चाइना और जापान है। पर जिस स्पीड से इंडियन स्टॉक मार्केट ग्रो हो रहा है, आने वाले 2-3 सालों में भारत जापान को बीट करके वर्ल्ड की टॉप 3 स्टॉक मार्केट में शामिल हो जाएगा। साथ में चाइना की शेंजन स्टॉक एक्सचेंज को भी बीट कर देगा। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जहां एक तरफ इंडियन स्टॉक मार्केट तेजी से ग्रो कर रहा है, वहीं चाइना का स्टॉक मार्केट तेजी से गिर रहा है और दोनों देशों के स्टॉक मार्केट के बीच में गैप तेजी से कम हो रहा है। जहां 2023 में इंडियन स्टॉक मार्केट 24.4% से ग्रो हुआ है, वहीं चाइना का स्टॉक मार्केट 9.5% से गिरा है। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका चार्जिंग पॉइंट हिंदी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन स्टॉक मार्केट की ग्रोथ के बारे में और साथ में जानेंगे कि इस ग्रोथ से आप कैसे फायदा उठा सकते हैं। तो जानने के लिए जुड़े रहिए आप इस वीडियो के साथ। दोस्तों, मैं ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाता हूं, तो अगर आपको इंफॉर्मेशनल वीडियो देखना पसंद है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इससे मुझे बहुत ही सपोर्ट मिलेगा। साल 2007 में इंडियन स्टॉक मार्केट की मार्केट कैपिटल $1 ट्रिलियन पहुंच गई थी। फिर 10 साल बाद 2017 में $2 ट्रिलियन हुई, फिर 2021 में $3 ट्रिलियन हुई और फिर 2023 में इंडियन स्टॉक मार्केट की मार्केट कैपिटल $4 ट्रिलियन को क्रॉस कर गई थी। जितनी इस समय भारत की जीडीपी नहीं है, उतनी इंडियन स्टॉक मार्केट की मार्केट कैपिटल है। इस समय दुनिया में कोई भी देश इतना तेजी से ग्रो नहीं कर रहा है जितनी स्पीड से भारत ग्रो कर रहा है और इसी के चलते इंडियन स्टॉक मार्केट भी तेजी से ग्रो कर रहा है। 2023 में इंडियन स्टॉक मार्केट 24.4% से ग्रो हुआ है। वहीं यूएस का स्टॉक मार्केट 22%, फ्रांस का 14%, सऊदी का 13.9%, जर्मनी का 12.5%, जापान का 11.7%, कनाडा का 7% और यूके का 5%। वहीं चाइना का स्टॉक मार्केट 9.5% गिरा है और हांगकांग स्टॉक मार्केट 12.6% गिरा है, जिसके चलते 2023 में भारत ने हांगकांग स्टॉक मार्केट को बीट कर दिया है और वर्ल्ड का 4th बिगेस्ट स्टॉक मार्केट बन गया है। और आने वाले 2-3 सालों में भारत चाइना के शेंजन स्टॉक मार्केट को बीट करने वाला है क्योंकि चाइना में इकोनॉमिक सिचुएशन धीरे धीरे खराब हो रही है। चाइना से इन्वेस्टर धीरे धीरे जा रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग चाइना से शिफ्ट हो रही है। इसके अलावा यूएस के साथ चाइना के जियोपॉलिटिकल टेंशन भी देखने को मिल रही है, तो इसका फायदा भारत को मिल रहा है। दुनिया भारत को राइजिंग इकोनॉमिक सुपर पावर की तरह देख रही है। जहां दुनिया भर में केओस मचा हुआ है, वहीं इस समय भारत आउटस्टैंडिंग परफॉर्म कर रहा है और भारत की ग्रोथ का फायदा आप भी उठा सकते हैं। अक्सर नए इन्वेस्टर को बहुत मुश्किल होती है कि किस प्लेटफॉर्म से ट्रेड करें, तो आज मैं आपको एक ऐसे ट्रस्टेड ऐप के बारे में बताऊंगा जिसमें आपको ट्रेड करते समय जीरो ब्रोकरेज देना होगा। जी हाँ, जीरो ब्रोकरेज। और ये फैसिलिटी आपको एम स्टॉक दे रहा है। एम स्टॉक मिराई एसेट द्वारा लॉन्च किया गया है। मिराई एसेट एक ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विस ग्रुप है जो 15 सालों से मार्केट में है और इन्होंने बहुत से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया हुआ है। इसी तरह इन्होंने एम स्टॉक में भी इन्वेस्ट किया है। एम स्टॉक को 1 साल पूरे हो चुके हैं और इस 1 साल में एम स्टॉक में 8 लाख से ज्यादा यूजर जुड़ गए हैं। 3,41,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का टर्नओवर हो चुका है। 850 करोड़ रुपए का एमटीएफ बुक हो चुका है। 33 करोड़ से ज्यादा की ट्रेड हो चुकी है। पिछले 3 महीनों में 145 करोड़ रुपए का ब्रोकरेज सेव हुआ है। एम स्टॉक में सिंगल डे में 25 लाख ट्रेड हुई है। एम स्टॉक में लाइफ टाइम जीरो ब्रोकरेज फैसिलिटी अवेलेबल है। साथ में नो कमीशन, चाहे आप इंट्राडे में ट्रेड करो, डिलीवरी में ट्रेड करो, एफएनओ में ट्रेड करो, म्यूचुअल फंड, आईपीओ, करेंसी, किसी में भी ट्रेड करो। और ये सारी फैसिलिटी आपको एम स्टॉक में सिर्फ 999 रुपए में मिल रही है।
इसमें आप एडिशनल 999 रुपए में अपना AMC भी लाइफ टाइम के लिए फ्री करवा सकते हैं। इसके अलावा जहां दूसरे ब्रोकर आपसे MTF में ट्रेड करने पर 12% इंटरेस्ट रेट चार्ज कर रहे हैं, वही M स्टॉक सिर्फ 6.99% चार्ज कर रहा है। इसके अलावा M स्टॉक ऐप का यूजर इंटरफेस सिंपल, सिक्योर और सुपरफास्ट है। तो दोस्तों इंतजार किस बात का कर रहे हो? M स्टॉक ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, तो अभी जाओ M स्टॉक में अपना अकाउंट ओपन करवाओ, 999 रुपए का प्लान सेलेक्ट करो और लाइफ टाइम के लिए ब्रोकरेज से छुटकारा पाओ। देखो, सिर्फ 2023 में इंडियन स्टॉक मार्केट ने आउटस्टैंडिंग परफॉर्म नहीं किया है। पिछले 10 सालों में इंडियन स्टॉक मार्केट ने वर्ल्ड के सभी स्टॉक मार्केट, US, चाइना, जापान, यूरोप सबको बीट किया है और सबसे ज्यादा रिटर्न दिया है। अगर आप पिछले 10 सालों का डेटा देखेंगे तो इंडियन स्टॉक मार्केट ने रिकॉर्ड तोड़ 10.9% का रिटर्न दिया है। किसी भी देश ने इंडियन स्टॉक मार्केट जितना रिटर्न नहीं दिया है। US की स्टॉक मार्केट ने पिछले 10 सालों में 6% का रिटर्न दिया है, जापान ने 7.4%, यूरोप ने 4.8%, वहीं चाइना ने सिर्फ 2.7% का रिटर्न दिया है। पिछले 10 सालों में इंडियन स्टॉक मार्केट ने इतना अच्छा रिटर्न इसलिए दिया है क्योंकि भारत में मेजॉरिटी में एक स्टेबल गवर्नमेंट है। इसके अलावा पिछले कुछ सालों में भारत सरकार ने कई इकोनॉमिक रिफॉर्म किए हैं। टैक्स को सिंपल करने के लिए GST को इंट्रोड्यूस किया है, मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाने के लिए कॉर्पोरेट टैक्स को कम किया है, PLI स्कीम को लॉन्च किया है। इंडिया में पहले के मुकाबले बिजनेस करना आसान हो गया है, जिसके चलते इंडियन और फॉरेन इन्वेस्टर्स का भरोसा भारत पे बढ़ा है और वो भारत में अपनी इन्वेस्टमेंट को धीरे धीरे बढ़ा भी रहे, जिससे इंडियन स्टॉक मार्केट ग्रो कर रहा है। अब आप में से कुछ लोग बोलेंगे कि स्टॉक मार्केट से सिर्फ अमीरों को फायदा होता है, तो देखो ऐसा नहीं है। जो लोग ये कहते हैं वो खुद स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके बैठे हुए हैं, बस वो भारत की तरक्की को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। आज के समय आप लोग म्यूचुअल फंड के बारे में खूब सुन रहे होंगे, तो मैं आपको बता दूं कि म्यूचुअल फंड की कंपनी खुद स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करती है। बैंक्स, गवर्नमेंट कंपनी सब इन्वेस्ट करते हैं। अब आप जानना चाहेंगे कि स्टॉक मार्केट से एक आम आदमी को क्या फायदा होता है, तो देखो इससे आम आदमी इन्फ्लेशन को कंट्रोल में रख सकता है। मान लो कि मेरे पास 1 लाख रुपए है और हर साल इन्फ्लेशन 10% से बढ़ रहा है, तो 10 साल बाद मेरे 1 लाख रुपए की कोई वैल्यू नहीं होगी। पर अगर मैंने स्टॉक मार्केट या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके रखा है और उसमें मुझे 13 से 14% का रिटर्न भी मिल रहा है, तो मैं इन्फ्लेशन को आने वाले 10 सालों तक मैनेज कर लूंगा। इस समय इंडिया में इन्फ्लेशन 5 से 5.5% के बीच है, वहीं 10 साल में इंडियन स्टॉक मार्केट का रिटर्न डबल 11% है। पर इसमें एक सैड रियलिटी ये भी है कि भारत में बहुत कम लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। जहां US में 50%, आधी आबादी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करती है, चाइना में 13% आबादी इन्वेस्ट करती है, वहीं भारत में 3 से 5% लोग ही स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। देखो, पिछले कुछ सालों में इंडियन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टर्स का नंबर बढ़ा है, पर अभी भी ओवरऑल बाकी देशों से बहुत कम है। तो देखो, इस समय जब इंडियन स्टॉक मार्केट अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो इसका फायदा आम लोगों को भी उठाना चाहिए। अब देखो, इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी ऊट पटांग स्टॉक ले लो और फिर पैसा डुबा लो। थोड़ा रिसर्च करो, कंपनी के बारे में जानो और फिर इन्वेस्ट करो। अब आप में से कुछ लोग बोलेंगे कि स्टॉक मार्केट में चाइना को हरा के क्या फायदा होगा, तो आप लोगों ने एक लाइन सुनी होगी, व्हेन US sneezes वर्ल्ड कैचेस कोल्ड। मतलब अगर US की स्टॉक मार्केट में कुछ हलचल होती है तो उसका इम्पैक्ट पूरी दुनिया पे होता है। ये है US की इकोनॉमिक पावर और इसी पावर को भारत को भी हासिल करना होगा और ये भारत आने वाले 10 सालों में कर सकता है। मॉर्गन स्टैनली ने कहा कि नेक्स्ट डेकेड तक इंडियन स्टॉक मार्केट वर्ल्ड का 3rd लार्जेस्ट स्टॉक मार्केट बन जाएगा और इंडियन स्टॉक मार्केट की मार्केट कैपिटल $10 ट्रिलियन से ज्यादा की हो जाएगी, जो इस समय $4 ट्रिलियन है। पर देखो, उससे पहले 2024 इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट साल होने वाला है। 2024 में भारत में जनरल इलेक्शन होने वाला है। बहुत सी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, रेटिंग एजेंसीज इंडियन इलेक्शंस को बहुत ध्यान से मॉनिटर करने वाली हैं, क्योंकि 2024 का जनरल इलेक्शन ही भारत का फ्यूचर डिसाइड करेगा। और ये मैं अपने से नहीं बोल रहा हूँ, बहुत से ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का यही मानना है। क्रिस वुड, जो जेफरीज के इक्विटी स्ट्रेटेजी के हेड हैं, उन्होंने कहा कि अगर 2024 में BJP इलेक्शन हार जाती है तो इंडियन स्टॉक मार्केट 25% गिर जाएगा। मॉर्गन स्टैनली ने कहा है कि 2024 के इलेक्शन में अगर BJP हारती है तो इंडियन स्टॉक मार्केट 40% तक गिर सकता है। वहीं अगर BJP जीत जाती है तो इंडियन स्टॉक मार्केट 5 से 10% तक भाग सकता है। तो 2024 से भारत का फ्यूचर कैसा होगा वो हम सब डिसाइड करने वाले हैं। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप अपनी राय मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। और हाँ, आप M स्टॉक में अपना डीमैट अकाउंट खुलवाना मत भूलिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। तो अभी जाओ M स्टॉक में अपना अकाउंट ओपन करवाओ और अपनी इन्वेस्टमेंट की जर्नी की शुरुआत करो। Investments in securities markets are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. तो दोस्तों, मुझे लगता है कि अब आपको सब समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और अब आप मुझे सपोर्ट भी कर सकते हैं पेट्रियन और यूट्यूब में ज्वाइन बटन के थ्रू। एक बात मैं कहना चाहता हूँ, आप जितनी मेरी वीडियोस को शेयर करेंगे उतनी ही रीच मेरी बढ़ेगी और उतने ही लोग मेरे से जुड़ेंगे। तो वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोस लाता रहूंगा आप लोगों के लिए। तो अभी तक के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।